Hello, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video, I will continue your chapter 2 in English grammar, active grammar. Okay, so open your textbook, English grammar textbook, chapter 2. Students, your chapter 2 is the sentences. Okay, the sentences means वाक्य. यानी मैंने आपको इन प्रीवियस वीडियो जो आपको एक्सप्लेन किया था सेंटेंस के बारे में. ओके, कि सेंटेंस विदाउट पूरा वर्ड जो वर्ड्स के ग्रुप होते हैं वो उसके बिना आपको कुछ समझ में सामने वाला आपकी कोई लैंग्वेज समझ नहीं पाएगा. टीचर्स दूसरे की तो बात छोड़ो बच्चों, आपके पेरेंट्स ही आप एक वर्ड्स पर कुछ बोलोगे तो कुछ समझ में नहीं सकेंगे. ओके, तो यहाँ सेंटेंस की डेफिनेशन लिखी है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. तो आपको इस सेंटेंस की जो डेफिनेशन थी वो मैंने पहले, तो ये वाला ए बी सी तक बी तक हमारा कंप्लीट हो चुका था. तो नाउ आई विल कंटिन्यू फ्रॉम सी. ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था बी तक. ओके, मैं ये कुछ चालू करूँ उसके पहले मैं 6 स्टैंडर्ड में आ गए हो बच्चों, तो मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो. ओके, आपके लिए कर्सिव कंपलसरी है 6 स्टैंडर्ड के बच्चों. ओके, 6 स्टैंडर्ड के बच्चों आप लोगों के लिए कर्सिव कंपलसरी है. ओके, सिंपल राइटिंग अलाउड नहीं होगी 6 स्टैंडर्ड में. ओके, तो इतना ध्यान रखना, जो भी बच्चा सिंपल राइटिंग में लिख रहा है वो प्लीज़ बी केयरफुल. ओके, तो ये आपको ध्यान देना है कि आप कर्सिव के बिना आपको लिखना नहीं है. नहीं आती है तो थोड़ा सा सीख लो, अगर अच्छी नहीं आती है तो. ओके, सी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एडिंग द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एज रिक्वायर्ड. सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट सेंटेंस नहीं बनता, विदाउट प्रेडिकेट सेंटेंस नहीं बनता. ओके, यानी सिर्फ सब्जेक्ट हो तो भी सेंटेंस नहीं बनेगा, प्रेडिकेट अकेला है तो भी सब्जेक्ट नहीं सेंटेंस नहीं बनेगा. सॉरी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों साथ में होना ज़रूरी है, तब जाके एक सेंटेंस बनता है. ओके, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ साथ प्रेडिकेट होता है तो क्या है, वो अपने डेफिनेशन में ही बताया कि कंप्लीट सेंस, वो हमें कंप्लीट सेंस एंड समझ देता है. ओके, सो यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एडिंग द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एज रिक्वायर्ड. यानी यहाँ पर जिस तरीके से हमें सब्जेक्ट जहाँ जरूरी है वहाँ हमें सब्जेक्ट ऐड करना है, प्रेडिकेट जहाँ जरूरी है, प्रेडिकेट मतलब पीछे. ओके, जिसमें जिस तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स दिए, पीछे वाली जो ब्लैंक्स दिए समझ लेना का प्रेडिकेट है, और आगे वाली ब्लैंक्स जो दिए वो समझ जाना कि सब्जेक्ट है. ओके, चलो 1 नंबर का स्टार्ट. आवर टीचर, आवर टीचर क्या है, सब्जेक्ट. आवर किसके बारे में बात करें, टीचर के बारे में. तो आवर टीचर, पर अपनी टीचर क्या, आवर टीचर मीन्स पर क्या, सब्जेक्ट टीचर, पर टीचर क्या, सो रही है, खा रही है, क्या. हाँ, तो हमें प्रेडिकेट क्या यहाँ ऐड किया, एक्सप्लेन्स थिंग्स क्लियरली. ओके, आवर टीचर एक्सप्लेन्स थिंग्स क्लियरली. ओके, फुल स्टॉप. एक्चुअली फुल स्टॉप आगे होता है तो ओके, आवर टीचर एक्सप्लेन्स थिंग्स केयरफुली. यानी आवर टीचर जो है वो सब्जेक्ट है और ये वाला जो हमने लिखा वो क्या है, प्रेडिकेट. यानी हमने क्या ये ऐड किया, प्रेडिकेट. ओके, अंडरस्टूड. नाउ सेकंड, द रामायण डैश. तो अब डैश में क्या लिखेंगे, द रामायण, यानी रामायण के बारे में बात करें तो रामायण एक सब्जेक्ट हुआ, जिसके बारे में बात करें वो सब्जेक्ट है. ओके, जिसके बारे में हम बात करते वो सब्जेक्ट है. ओके, तो रामायण इज एन एपिक, इज एन एपिक.
3 नंबर का, रोशन कीप्स फॉलिंग इल बिकॉज। रोशन जो है, रोशन की बात करें कि वो बीमार हो गया है, बिकॉज क्यों, तो प्रेडिकेट है ही डज नॉट हैव हेल्दी हैबिट्स, यानी वो उसकी जो हैबिट्स थी वो हेल्दी नहीं थी। ही डज नॉट हैव हेल्दी हैबिट्स, यानी कहीं पर भी खुला खाने का ऐसा। ओके, हेल्दी हैबिट्स किसको बोलते हैं कि हम कवरिंग फूड ही प्रीफर करते हैं, फिर ज़्यादातर तो आउटर फूड हम प्रीफर करते भी नहीं हैं, तो वो हेल्दी हैबिट्स होती है कि जितना हो सके उतना घर का बना जो होता है ना, घर से वो ही खाने का। ओके, 4 नंबर का, अब देखो 4 नंबर में आगे ब्लैंक से पीछे लिखा इज़ माई फेवरेट हॉबी। इज़ माई फेवरेट हॉबी पर क्या, मेरी फेवरेट हॉबी है, तो कौन सी, सब्जेक्ट क्या, कौन सी है, तो हमें सब्जेक्ट क्या, ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट यहाँ दिया है तो हमें क्या सब्जेक्ट ऐड करना है। प्लेइंग गेम्स इज़ माई फेवरेट हॉबी। ओके, अगेन प्लेइंग गेम्स इज़ माई फेवरेट हॉबी। ओके, 5 नंबर का, डैश इज़ सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज। डैश इज़ सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज, दिवाली हिंदुओं के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो विच, किसके बारे में बात कर, सब्जेक्ट तो होना चाहिए, जिसके बारे में बात करना है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, तो क्या लिखा है मैंने, दिवाली सेलिब्रेटेड बाय हिंदू। नाउ 6 इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया, अब प्रेडिकेट है इज़ माई मदरलैंड। इज़ माई मदरलैंड, हमारी मातृभूमि है ना, हम इंडिया में रहते हैं, हमारा इंडिया हमारी माता है, भारत माता जिसको बोलते हैं ना हम लोग। 7 द इंजर्ड कोई इंजर्ड पर्सन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, द इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल। द इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल। ओके, 8 नंबर का, ए डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स। डॉक्टर यानी सब्जेक्ट कौन है, डॉक्टर, और प्रेडिकेट क्या है, ट्रीट्स पेशेंट्स। डैश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे। ओके, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे। अब 10 नंबर का, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओके, अब डी में कैसा करना है, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है वो दिए, उसको डिक्लेरेटिव में करना है, यानी जो सेंटेंस होता है फुल स्टॉप वाला क्लियर सेंटेंस बनाना है हमें, जिसको हम डिक्लेरेटिव मतलब एकदम क्लियर सेंटेंस बनाना है, ना उसमें क्वेश्चन मार्क हो, ना एक्सक्लेमेटिव हो, या समझना है ऐसा हो कि वॉट वर या WH से कि कोई चालू हुआ। ओके, उस तरीके से हमें बनाना है, क्योंकि यहाँ देखो आगे वाला जो भी है उसमें W या तो HOW है, 6 के 6। अब मैं यहाँ देखो, चेंज द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब इस सारे एक्सक्लेमेटरी, कैसे पता चला, पीछे ये वाला मार्क पता चलता है, ऐसा मार्क होता है ना, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। ओके, और आगे क्या देखना होता है, व्हाट और हाउ होता है। जैसे क्वेश्चन मार्क में भी व्हाट होता है, हाउ होता है, पर एक्सक्लेमेटरी का कैसे, जैसे क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसी तरीके से ये होता है, पर बस वो क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, जबकि एक्सक्लेमेटरी में कैसा होता है, ऐसा होता है। एकदम इजी हमें अंडरस्टैंड हो सके, इसमें समझ में आ गई इसमें। ओके, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस टू डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस करना है। ओके,
देखो जैसे व्हाट अ लवली पिक्चर, व्हाट अ लवली पिक्चर, तो क्या आएगा, इट इज़ अ लवली पिक्चर। ओके, इट इज़ अ लवली पिक्चर। ओके, व्हाट अ फूल यू आर, व्हाट अ फूल यू आर, व्हाट अ फूल यू आर, यू आर अ फूल, यू आर अ फूल। ओके, यू आर अ फूल, it is a lovely picture, you are a fool। okay, you are a fool। आगे 3 नंबर, how sweetly she sings, तो she sings sweetly, she sings sweetly, एकदम ईजी है बच्चों। ओके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, एक बार बोलो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है बच्चों। ओके, how hot it is, how hot it is very hot, it is very hot, या तो it is hot भी आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर यहाँ मैंने एक very वर्ड्स ऐड कर दिया है बच्चों, it is very hot। ओके, क्योंकि यहाँ how है तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्वीटली पहले से लिखा हुआ है, तो मैंने थोड़ा hot को वेरी करके, ओके, it is very hot। 5 नंबर का, what a terrible accident, what a terrible accident, it was a terrible accident, it was a, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था, वो बोला तब उसने देखा और उसके बाद का होता है तो it was आएगा। ओके, it was a terrible accident, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था, हे नहीं बोलते क्योंकि एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है यानी हो गया है, वो पास्ट हो गया है, इसलिए यहाँ was यूज़ किया है। ओके, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। ओके बच्चों, व्हाट अ हॉरिबल वेदर, व्हाट अ हॉरिबल वेदर, द वेदर इज हॉरिबल, द वेदर इज हॉरिबल। ओके, एकदम इजी है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना, आपको एकदम इजी भी आ जाएगा। नाउ ई, ई उसी तरीके का है, आगे देखा, डी पढ़ा ना हम लोगों ने, डी पढ़ा है ना आगे वाले पेज पर, बस वही है, तो उसको यहाँ उल्टा करना है हमें। चेंज द फॉलोइंग डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। ओके, आगे क्या था, एक्सक्लेमेटरी में से डिक्लेरेटिव, और अभी क्या है, डिक्लेरेटिव में से एक्सक्लेमेटिव। ओके, है ना इजी, आगे वाला देख लिया हमने, तो ये तो फटाफट आ जाना चाहिए ना बच्चों। बच्चों मैं हो सके उतना मैं ही करवा रही हूँ, क्योंकि आई नो वेरी वेल बच्चों। ओके, इसीलिए मैं यहाँ आंसर सब लिख के देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को अभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, तो आपको आंसर्स मिले ना मिले, पता चले ना पता चले, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ भी होमवर्क लिख HW लिख के यहाँ आपको बता नहीं रही हूँ। ओके, कि आप अपने आप कर लो बच्चों। ओके, क्योंकि आई नो वेरी वेल। ओके, ग्रामर है उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। ओके, दैट्स वाई मैं यहाँ आंसर सारे लिख के आपको शो कर रही हूँ। पर हाँ, मैं होमवर्क दे नहीं रही हूँ ऐसा नहीं, क्योंकि मैं हर बार नहीं बोलूँगी कि बार बार आपको ये होमवर्क लिखना है, ये होमवर्क, ये आपको मैंने पढ़ाया, आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, ये कंपलसरी। ओके बच्चों, 6th स्टैंडर्ड के बच्चों, और इट्स कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि मैं यहाँ HW लिखूँ और आप लिखो, वो सब भूल जाओ। आपको A से स्टार्ट होता है, तो A से जहाँ तक आपका A से F हो, G हो, H हो, I हो, जहाँ तक पूरा होता है वो आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना है। और हाँ, जब A चालू करती हूँ उसके पहले मैं एक पेज पर भी सारा लिख के आपको शो करती हूँ, तो वो भी आपको लिखना है। सबसे पहले तो वो पेज वाला ही लिखना है, उसके बाद A से स्टार्ट करना है एक्सरसाइज। ओके, अब मैं बार बार आपको बोलूँगी नहीं कि आपको नहीं, फिर आप बोलना मत कि मैम आपने बताया नहीं कि होमवर्क में लिखना है कि नहीं। होमवर्क में ये कंपलसरी आपको लिखना है, क्योंकि मैं इसीलिए यहाँ पर, नहीं तो ये ब्लैंक छोड़ के आपको नहीं बोल दूँ कि HW, यहाँ HW लिख दो कि घर से करो। आपको ये नहीं आया तो फिर कहाँ जाओगे आप लोग अभी? क्लियर? अभी आपको ये नहीं समझ में आया तो आप कहाँ जाओगे? इसीलिए मैं पहले से यहाँ लिख के रख देती हूँ। ओके, जिससे आप देखो और अपना वर्क होता है, फिर आपको फिर से रिपीट करना है नोटबुक में।
इजीली हो जाए। ओके, तो बच्चों आई नो वेरी वेल व्हाट प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अभी क्रिटिकल सिचुएशन है तो संभालो अपने आप को, और हाँ सारा सब कुछ घर पे बैठ के लिखो। चलो ना स्टार्ट अवर ई, हमारा ई स्टार्ट करते हैं हम। डी तक हो गया, ई स्टार्ट देख ई 1, ये तो बोल दिया मैंने, सॉरी 1 से स्टार्ट करते हैं। ही इज़ अ वेरी केयरलेस मैन, ही इज़ अ वेरी केयरलेस मैन। What a careless man, what a careless man। पीछे क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, इसी तरह सेकंड, द पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, द पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहाँ यूज़ करते पता है आप लोग? वाओ कितना सुंदर, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, है ना? अभी अभी आप कोई छोटा बेबी थे, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लवली बेबी, ऐसा बोलते हो ना? हाँ, उसको एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। ओके, हमें यहाँ वही करना है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ओके, थर्ड नंबर, दिस प्लेस इज dreadful, this place is dreadful, what a dreadful place, what a dreadful place, exclamatory mark। okay, what a dreadful place। for she speaks so rudely, for she speaks so rudely, how rudely she speaks, how rudely she speaks। okay, how rudely she speaks। it is a nice day, it is a nice day, fine number, it is a nice day, what a nice day, fine number का है what a nice day। 6 number का, she is very pretty, she is very pretty, how pretty she is, कितनी सुंदर है। अभी मैंने बोला छोटे बच्चे, हाउ प्रिटी, कोई छोटी छोटी गर्ल हो ना, छोटी बच्ची, उसको देखो तो आप ये वर्ड्स बोलते हाउ प्रिटी सी इज। हाँ, ऐसा बोल सकते हो, इजीली बोल सकते हो आप, हाउ प्रिटी सी इज। बेबी गर्ल, हाँ बॉय नहीं, जो गर्ल में बेबी होती है ना, जो बच्चों में बेबी छोटी सी लड़की, उसको प्यारी सी सुंदर सी परी जैसी हो तो बोल सकते कि हाउ प्रीटी सी इज। 7, these roses are lovely, these roses are lovely, how lovely these roses are, how lovely these roses are। this building is tall, what a tall building, this building is tall, what a tall building, what a tall building। 9, he is really a good actor, he is really a good actor, what a good actor he is, what a good actor he is, what a good actor he is। ओके, तो देखो एकदम इजीली हो गया बच्चों आपका। अब देखो ये वाला 10 होता है, he is a very cruel man, he is a very cruel man, how cruel he is, how cruel he is, how cruel he is। देखा ना बच्चों, कितना इजी है आपका ये सब। तो आज के इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही आज कंप्लीट कर रही हूँ। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम F। ओके, बाय।